हेलो बच्चे। आप सब कैसे हैं? गोल ऑफ एग्जाम चला कर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर्करेन सर क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग के साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में, पढ़ लिए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, है ना। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं और समिश्र संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जो आपका पढ़ना है फर्स्ट लेसन है जो आपका क्या है, रियल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, ये इसको दो भागों में डिवाइड डिवाइड की है। एक है जो परमेय संख्या है और दूसरा क्या चीज, अपरमेय संख्या, है ना। पहला का नाम है परमेय संख्या और दूसरा क्या है, अपरमेय संख्या। देखिए यहाँ पर अगर समझते हैं कि परमेय संख्या क्या होता है, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं बाबू, ठीक ना। चलिए परमेय संख्या कैसे कहते हैं, तो देखिए परमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है लिखा जाता है जिससे हम p बटे q के रूप में लिखा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देना कि जहां पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पी क्यू क्या चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और एक बात को जानता था, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, उससे हम क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या कहेंगे। यहाँ बात समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका कहने का मतलब हम क्यू के मान जीरो नहीं ले सकते हैं, क्यू के मान जीरो नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान देना कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलना है वैसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, उससे हम क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या कहेंगे। जहां पी क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू नॉट इक्वल क्या हो, जीरो हो। अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो उसको क्या बोलेंगे, वो परमेय संख्या बोलेंगे। अगर जैसे हम बात करते हैं कि जैसे क्या होगा, चलिए तो जैसे अगर देखा जाए तो बात समझना। जैसे यहाँ पर हमने जैसे ले लिए फोर, बताइए फोर परमेय संख्या है कि नहीं। तो ये परमेय संख्या है, क्योंकि फोर अगर देख रहे हैं तो बटा पूर्णतः एक, ये हो जाएगा p बटा क्यू। क्या p बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं, तो है, तो इसको हम परमेय संख्या कहेंगे। और अगर एग्जाम्पल ले ले हम यहाँ पर, जैसे -3/5, बताइए परमेय संख्या है कि नहीं है। तो परमेय संख्या, इसको अगर तुलना करते हैं किससे, p बटा q से, तो बात समझिए p के मान -3 और q के मान क्या है, 5 है। तो ये आपकी परमेय संख्या है। तो ध्यान रखना परमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप में होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, है ना। जीरो, जीरो परमेय संख्या है कि नहीं, तो देखिए चेक करके, कुछ नहीं तो बटा में क्या लिख दे सकते हैं, एक लिख सकते हैं। इसको तुलना करिए p बटा q, p बटा q। तो यहाँ देख रहे हैं p का मान कितना, जीरो, और q के मान 1। क्या परमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परमेय संख्या को कहलाएंगे। ये बात को ध्यान देना है, q नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए q का मान 1 है, यहाँ p के मान जीरो है। p के मान आप जीरो ले सकते हैं, बाकी q के मान जीरो नहीं। ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। तो परिभाषा ध्यान देना कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जहां p q पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया। बस मुझे थोड़ा सा और, हाँ अगर ये भी ध्यान देना थोड़ा सा, कि जैसे आपसे पूछे कि बताइए रूट टू परमेय संख्या है कि नहीं, तो सिंपल भी मैं आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा, कि जब ये अगर ये वर्गमूल है, ये रूट को हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, वर्गमूल पढ़ते हैं। छोटे ध्यान देना, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल। अगर वर्गमूल से बाहर निकल गया, वर्गमूल से बाहर निकल गया, अगर वर्गमूल से बाहर निकले तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। इस बात को ध्यान देना, अगर वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना, ध्यान देना, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे परिमेय संख्या बात किया जाए, तो अगर वर्गमूल से बाहर निकल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जो वर्गमूल से बाहर न निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, बस मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल।
चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम √4 लिए, आपसे पूछें कि √4 बताइए परमेय संख्या है कि नहीं। √4 परमेय संख्या है कि नहीं, तो पहले इसको जांच कीजिए क्या √4 किसी का वर्गमूल होता है। अगर निकल गया तो समझिएगा कि क्या चीज वो परमेय संख्या है। तो √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या है ना। और भी ले सकते एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, रूट यहाँ पर 25, क्या बताइए ए √25, √25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 5, ये भी आपका निकल गया, ये भी क्या चीज है परमेय संख्या। ध्यान देना है कि अगर वर्गमूल से बाहर निकल गया तो कौन संख्या होगा परमेय संख्या होगा। और भी अगर मान तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, √16/25, √16/25, इसको आप जांच करिए, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, ध्यान दीजिए छोटे, बटा 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। क्या निकल गया कि नहीं निकल गया। तो अगर वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो उसको हम परमेय संख्या बोलेंगे, अगर वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। एक बात को ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा और समझते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जीरो कौन संख्या है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो कौन संख्या, तो ध्यान दीजिएगा जीरो आपकी कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। जीरो कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। और हम लोग ये भी ध्यान देना कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, वो आपको इस बात को ध्यान देना है कि इसकी दशमलव प्रसार शांत भी होता है, और एक और बात होता है जिसका नाम है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, समझे, अशांत आवर्ती। आपसे जब पूछा जाएगा कि बताइए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, क्या बोलना है शांत या कुछ अशांत आवर्ती, है ना। शांत या अशांत आवर्ती होता है किसका, तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। किसका बाबू, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है शांत या अशांत आवर्ती होता है। एक बात और सोचने की बात है कि अगर पूछा जाए कि बताइए 22/7 कौन सी संख्या है, तो इस बात को ध्यान देना कि 22/7 है बाबू, वो कौन संख्या है परमेय संख्या है। ये मत ध्यान देना क्योंकि पाई एक आता है, और पाई का ही मान होता है बाबू 22/, पाई का ही मान कितना होता है 22/7 होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो पाई जो आपका है वो अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो अगर देखा जाए इसी का मान 22/7 होता है, तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, मैं कैसा नहीं। जब इसका अगर आप दशमलव प्रसार निकालिएगा ना, तो इस संख्या क्या करेगा, इसकी संख्या निकालने पर ये दशमलव के बाद निकालिएगा तो वही संख्या बार बार रिपीट करता है, और रिपीट करने के कारण इसका नाम है अशांत आवर्ती होता है। जब इसको आप डिवाइड करके दशमलव में निकालिएगा तो इसका दशमलव जो प्रसार आएगा अशांत आवर्ती आएगा, और अशांत आवर्ती संख्याएं परिमेय होते हैं। बात सुन रहा ना। अब पाई, पाई का मान जो होता है वो भी 3.1 ही होता है, 14 होता है, और 22/7 का मान भी होता है 3.14। बाकी इसकी संख्या होते हैं रिपीट नहीं करते हैं, इसी इसकी संख्या होती है पाई का मान जो क्या होता है अनियमित होता है ना, मतलब अनगिनत कह सकते हैं, है ना। उसको असीमित संख्या क्या आएगा क्या नहीं पता नहीं हम लोग का, है ना। अगर वही अगर देखा जाए 22/7, तो इसकी संख्या क्या होता है बार बार रिपीट करता है। जब इसको निकालिएगा बाबू तो देखिएगा छोटे 3.14287, फिर है 14287, इस संख्या बार बार रिपीट करें, है ना। और रिपीट करने के कारण 22/7 है, उसने परमेय कहा गया है, और पाई को क्या कहा गया है अपरमेय कहा गया है। इतना बात को ध्यान देना है कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है,
और ये भी ध्यान देना है कि परिमेय संख्या जो है 22/7 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। पाई आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है और ये क्या है बाबू? ये परिमेय संख्या है। आगे चल के हम बतलाएंगे कि शांत क्या होता है, शांत किसको कहेंगे और अशांत आवर्ती किसको कहेंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लें कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 22/7 कौन संख्या है। तो 22/7 आपको परिमेय संख्या है, पाई को है अपरिमेय संख्या। आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। एक बात और ध्यान देना कि अगर वर्गमूल से बाहर निकल गया तो परिमेय होगा और वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा। ठीक, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। परिमेय संख्या बताया जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए बताया कि यदि वर्गमूल निकल गया तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, है ना। यदि वर्गमूल क्या हो गया? निकल गया तो कौन संख्या हो गया बाबू? परिमेय संख्या होगा। ये बात को ध्यान देना कि अगर वर्गमूल निकला तो कौन सा कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे समझिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती होता है। ध्यान देना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती होता है। आगे हम बतलाएंगे कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, वही भी निकाले ना। शून्य कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम प्योर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य कौन संख्या है? परिमेय संख्या। आगे ध्यान दीजिएगा, 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी ध्यान देना कि 22/7 भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बाबू। यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ध्यान देना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे 1 और 2 लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत जिसको हम अनगिनत बोल सकते हैं, गिन नहीं सकते कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है ना। तो ध्यान देना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अनंत परिमेय संख्या होते हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये ध्यान देना हम लोग का कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अनंत परिमेय संख्या होते हैं। 1 और 2 के बीच बोला जाए कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। अनंत का मतलब अनगिनत होता है। चलिए आगे, अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ध्यान देना बाबू कि वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे वो हम कह सकते हैं उसे क्या चाहिए कि उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं बाबू, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको डॉट मतलब और आगे तक जा सकता है, इसको आप P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, इसलिए कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान देना इस बात को, है ना, कि यदि वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या होगा और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होगा, है ना। आवर्ती होगा, चाहे होता है भी कर सकते हैं, आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। चाहे तो शांत हो जाए बाबू, चाहे तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक ना। शून्य एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। और 22/7 भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अगर दो परिमेय संख्या के बीच में पूछा जाए कितनी परिमेय संख्या होती है, तो क्या बोलना है? अनंत परिमेय संख्या होती है। आगे समझिएगा, अपरिमेय संख्या क्या बोला गया कि वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर जिसे P/Q में नहीं लिखेंगे बाबू, वो कहलाएगा कौन चीज? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय संख्या देख रहे हैं, इसको हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं।
अभी आप लोग बताएं कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई आपको कौन सी संख्या होगा, पाई आपको अपरिमेय संख्या होगा। पाई कौन सा संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या होगा। ये भी ध्यान देना कि अगर आपसे ये पूछे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, क्या चाहिए, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो इसमें भी अनंत अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो क्या होते हैं बाबू, अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर बोला जाएगा आपसे कि परमेय सॉरी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, इसका नाम है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। मतलब हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछे तो क्या बोलना है, अशांत अनावर्ती। अगर परमेय संख्या का बोलेगा तो परमेय संख्या का होता है बाबू शांत या अशांत आवर्ती। हम बतलाएंगे कि शांत किसे कहते हैं और अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, है ना। और अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं ना, इसको कैसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती को कैसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत अनावर्ती को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। कैसे नहीं आपको जानकारी दे दिया जाएगा, तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या बताया जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि वर्गमूल न निकले तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर मान लो जो संख्या लिखे और उसका वर्गमूल क्या हो रहा है, नहीं निकल रहा है, अगर उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे बाबू क्या चीज, तो ध्यान देना, उसको हम बोलेंगे क्या चीज है, तो अपरिमेय संख्या है। अगर जिस संख्या का वर्गमूल क्या होता है, नहीं निकलता, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे आपसे पूछे √2, क्या बताइए, √2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो √2 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √2 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। और भी कोई संख्या दे सकते हैं, जैसे √5, क्या √5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं, तो √5 कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो ध्यान है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता बाबू वो अपरिमेय संख्या होते हैं ना। जैसे रूट अंडर हम ले लें, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर 17 बटा और यहाँ पर 25 ले लिए, तो क्या बताइए, ये वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलता, तो प्लीज चेक कीजिए। 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 25 का वर्गमूल निकलता है, दोनों निकलेगा तो वही ध्यान देना है कि हमारा कुछ होगा, परिमेय होगा। अगर दोनों में से कोई एक नहीं निकला तो कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए 17 नहीं निकल रहा है, 25 निकल रहा है, तो ये मत कहिएगा कि परिमेय संख्या, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर दोनों निकलेगा तब परिमेय होगा, और दोनों में से कोई एक निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसे 17 नहीं निकल रहा है, 25 निकल जाएगा, तो ऊपर भी ये ध्यान देना है कि कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। चलिए आगे ध्यान देना है, पाई एक अपरिमेय संख्या बताया गया, पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, कारण है, ध्यान देना थोड़ा सा, कि पाई को अपरिमेय क्यों कहा गया है, कि इसको दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनुवर्ती होता है, और इसकी दशमलव के बाद कौन संख्या आएगा और कहां तक है, इसकी अनंत वैल्यू निकलते हैं, इसलिए पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या बताया गया, अशांत अनावर्ती, है ना। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या बताया गया, अशांत अनावर्ती बताया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो ध्यान देना, अनंत अपरिमेय संख्या होता है। अनंत का मतलब अनगिनत, है ना। अगर आपसे पूछे √2, ये आपका अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपर में है, यहाँ पर √2 भी अपर में है और √3 भी अपर में है, और ये दोनों के बीच में अगर आपसे पूछे कितनी अपर में संख्या है, तो अनगिनत है ना, अनंत है।
चलिए, तो आप लोग को ये ध्यान में आ चुका है ना, कि कौन पर में है कौन अपर में है। अब क्या होगा, इस पर कल हम लोग क्या चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे। हम लोग दो बातों पर ध्यान देना है, एक पर में और दूसरा अपर में। हम कल इस पर ऑब्जेक्टिव चलेंगे। क्या चीज, ऑब्जेक्टिव चलेंगे। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय और अपरिमेय, ये हम इस चारों पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितने अंक का है, तो ऑब्जेक्टिव 50 अंक का है ना, और सब्जेक्टिव भी 50 अंक का है। क्योंकि अब प्रश्न क्या है, दोगुना, इसलिए 100 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव का, है ना। क्योंकि दोगुना है तो 50 दूनी 100 गो रहा तो उसमें 50 वहीं बना रहा था, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है, हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देना है कि इस पर हम कल क्या चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, है ना। चलिए, जैसी इस लेसन समाप्त होगा तो हम लोग फिजिक्स का भी डालेंगे, है ना। बाद में सब चैप्टर का आप लोग धीरे धीरे सब सब्जेक्ट का भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, पहले उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। मिलते हैं कल की वीडियो में।